अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 18 स्पेक्ट्रोस्कोपी और रीडिंग ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमने जो आईआर स्पेक्ट्रम डिस्कस करना है वो हमारे पास है एसीटोन। तो आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ द एसीटोन, तो आपने आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन जो है उसको रीड करना है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि एसीटोन के आईआर स्पेक्ट्रम के अंदर कौन सी पीक अपीयर हो रही है, कौन से ऑब्जर्प्शन बैंड अपीयर हो रहे हैं और वो कौन सी वैल्यूज़ पे अपीयर हो रहे हैं। अब आप एसीटोन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास एसीटोन का जो है वो स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन, तो ये हमारे पास जो है वो एसीटोन का आईआर स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन के अंदर सबसे पहले आपने इसकी जो पीक्स हैं उनको एनालाइज करना है, जो ऑब्जर्प्शन बैंड भी हम उनको कहते हैं, तो उनको एनालाइज करना है और देखना है कि वो कौन सी वैल्यूज़ पे अपीयर हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एसीटोन का जो है वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एसीटोन के स्ट्रक्चर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो आपको पता है, ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जो है इसकी वजह से आईआर स्पेक्ट्रम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पीक या बैंड अपीयर होते हैं। और ये बैंड जो है वो ऑलमोस्ट 630 से जो है वो 1750 की रेंज में ये पीक जो है वो अपीयर हो सकती है, या 1780 जो है ना इस रेंज में पीक अपीयर होती है। और डिपेंड करता है कि आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है वो फर्दर कौन सी टाइप का है। मीन वो कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड्स हैं, ईस्टर है, किस टाइप के। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा गिवन कंपाउंड जो है वो कीटोन है, मीन एसीटोन है, तो ये इसका कार्बोनिल ग्रुप है। और जो कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप होता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप की वजह से पीक हमें अपीयर होती है 1680 से 1750 की रेंज में। तो इस रेंज के अंदर अब आपने पीक जो है उसको फाइंड आउट करना है। ये हमें एक पीक अपीयर हो रही है जो कि 1700 से 1725 के रीजन में है। इसका मतलब है कि ये कार्बोनिल ग्रुप की वजह से जो है वो पीक अपीयर हो रही है। तो जो इस एसीटोन के स्ट्रक्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने एनालाइज कर ली कि इसके अंदर जो है वो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है 1700 से 1725 के रीजन में। इसके अलावा मजीद जो पीक्स अपीयर होंगी वो इन CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से पीक अपीयर होंगी। और CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की अगर हम पीक देखें तो वो हमने पीछे भी देखा था कि ये पीक हमें 2850 से 2960 की रेंज में जो है वो अपीयर होती हैं। तो ये हमें एक स्मॉल सी पीक जो है इस रेंज में अपीयर हो रही है। तो ये CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से जो है वो पीक है। इसके अलावा कुछ जो है वो CH2 की भी पीक्स हैं, ये 15 से 40 एंड 35 की रीजन में ये पीक्स जो है वो अपीयर हो रही है। लेकिन जो इस स्पेक्ट्रम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक है जिसको आपने सबसे ज़्यादा जो है वो देखना है वो यही है कि ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है और एसीटोन है। तो एसीटोन का जो कार्बोनिल